ठीक ठाक है। आज बड़ी मजेदार रेसिपी। किरण हमारे साथ पहले भी एपिसोड कर चुकी हैं, होम शेफ हैं, घर से खाने बनाती हैं, लोग ऑर्डर करते हैं। मैं चाहूंगा पहले तो आप प्लीज उनको जाके फेसबुक पे ज्वाइन कर लें वहां पे, और उनका नंबर हम दिया होगा। आप ईद के लिए, रमजान के लिए, उसके बाद भी बड़े मजेदार चीजें, बड़ा अच्छा मेन्यू होता है, उनको जाके फोन करके मंगवाएं और उनसे ऑर्डर लें। बहुत बेहतरीन खाना बनाती है। आज हमारे लिए बना रही है स्पेशल रेसिपी हमारी रिक्वेस्ट पे, बहुत मजेदार कोई उनकी खास रेसिपी है, स्प्रिंग पकौड़ा विद ट्विस्ट। भाई ये देखिए कैसे बनाई उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण साद और आज मैं शेफ सादत के चैनल पर आई हूं और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं। सबसे पहले तो आप लोग को रमज़ान मुबारक। और ये रेसिपी वैसे तो आपने डिफरेंट चैनल्स पे ज़रूर देखी होगी, लेकिन इसमें मेरा अपना थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त सी हमने रेसिपी बनाई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्प्रिंग पकौड़ा में जो खास बात यह है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स जाएंगी। इसमें जाएगा मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि पकौड़े में जाएंगी। जी बिल्कुल पकौड़े में जाएंगी। और इसमें जाएगा अंडा, ठीक है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जी इसमें किस तरह से हम इसका मिक्सचर बनाने वाले हैं। चले जी, सबसे पहले तो मैंने ये हाफ कप प्याज लिया है। एक छोटा प्याज साइज का होता है, छोटा प्याज वो ले लें आप अगर अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो, ठीक है। ये भी बहुत होगा। छोटा प्याज ले लिया, ठीक है। हाफ कप बंद गोभी जा रही है इसके अंदर, ये भी स्लाइस कर लीजिएगा। हाफ कप इसमें मैंने गाजर ली। गाजर को मैंने लिया था और उसको मैंने कद्दूकश करने वाले से कश कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये श्रेड हो गई। तो ये भी ले लीजिए गाजर। 1/4 कप मैं ले रही हूँ इसमें कैप्सिकम। इसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप इसलिए किया है ताकि ये छोटे छोटे से बारीक चंक बन जाए, क्योंकि अगर आप इसके बड़े स्लाइस काटेंगे तो उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। तो हमने इसको चॉप कर लिया बारीक, ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें स्लाइस हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है स्प्रिंग अनियन। ये भी मैंने 1/3 कप ले लिया है, ठीक है। यानी कि आप 1 से 2 स्प्रिंग अनियन ले सकते हैं इसके अंदर। फिर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ग्रीन चिलीज, ठीक है जी। जितना स्पाइसी आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, वरना आप 1 टीस्पून भर के आप डाल दीजिए, ठीक है जी। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 देसी लहसुन जो छोटे वाले होते हैं उसके मैं 3 जवे लिए हैं, और ये भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। बस ये इतना ही सही। मसालों के अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें सॉल्ट। 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें विनेगर यानी कि सिरका। 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस, और हाफ टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ग्रीन चटनी। ये आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप होममेड है तो आपकी हरी धनिया चटनी, हरी धनिया और हरी मिर्ची की जो चटनी होती है उसको पीस के जो वो चटनी होती है वो आपने ले लेना है, हाफ टेबल स्पून। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको और बेसन की ज़रूरत है 1 टेबल स्पून और डाल सकता है। मैंने यहाँ पे टोटली 4 टेबल स्पून यूज़ किया था। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा। 1/4 टीस्पून चला गया इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, और इसके बाद हमने डाल दिया 1 अंडा। ये देखिए जी, ये अब 3 टेबल स्पून में ये जिस तरह से अच्छा सा ये लिपट गया। आपको तो लग रहा है जैसे इसमें बेसन नहीं है, लेकिन इसमें बेसन है। हाँ, मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी और डालनी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी वेजिटेबल्स जो है वो पानी छोड़ देती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसमें जब आपने सारे मसाले डालें तो इसमें आपने बेसन वगैरह डाल के इसमें छोड़ देना है आपने। जब आप फ्राई करने लगे तो आप देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत होती है तो आपने थोड़ा बहुत बेसन और डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी का इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है। पानी मैंने 1 कतरा भी नहीं डाला है। ये अंडा और जो इसकी वेजिटेबल का अपना पानी जिसने छोड़ा है, ये उसी में जो है ना ये सब जबरदस्त सा हमारा मसाला बन गया, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ बेसन। चलिए जी, अब इसको फ्राइंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखा था और इसने मजीद और पानी छोड़ दिया। आप देखिए कि मैंने पानी तो इसमें डाला ही नहीं, ठीक है। इसका वेजिटेबल का अपना पानी है और जो एग हमने लिया था ये वही है। अब इसको जब हम फ्राई करेंगे आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त तरीके से फ्राई होते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पकौड़ों को डालने का मज़ा जो हाथ से ही है। जो खूबसूरती से जो इसके शेप निकलता है ना, वो चम्मच से डालने में मज़ा नहीं आता।
अच्छा जी, एक और मैं आपको दूसरी टिप दे रही हूँ आज की रेसिपी की, वो ये कि बाज़ लोग के जो पकौड़े होते हैं वो काफ़ी डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पकौड़ों के अंदर आपने डालना है कुटी हुई मिर्च, ठीक है? लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, और जो लोग थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पकौड़े जो है ना वो काले-काले फ्राई होना शुरू हो जाते हैं या डार्क रंग के फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। हसीन कलर रखने के लिए आपने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करें, बेशक थोड़ी ज़्यादा डाल लें लेकिन कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अब आ जाता है टिप नंबर 3। अच्छा जी, पकौड़े अच्छे बना दिए, आपने बेसन भी कम यूज़ किया, उसकी इस तरह से खूबसूरती से इस तरह लच्छे भी आ गए। अब आप जब दस्तरखान पे रखते हैं तो ये नरम पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? तो अब क्या करना है, जब बस इसको खस्ता रखने के लिए, लॉन्ग टर्म खस्ता रखने के लिए ये होंगे रीफ्राई, ठीक है? तो ये टिप नंबर 3 है। मैं इसको अब रीफ्राई कर, ठीक है जी। अब जो रीफ्राई होंगे ये थोड़ी सी तेज़ आँच पर होंगे। पहले वाले हमने मीडियम फ्लेम पे पकौड़े तले थे, ये थोड़े से ज़्यादा आंच पे हम इसको सेकेंगे। अब जब ये पक के तैयार होंगे ना तो ये बहुत ही खस्ता से होंगे। अब आप ज़बरदस्त इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करें और एंजॉय करें। चलिए जी, ट्राई करके बताते हैं कैसी बनी है ये। क्रंच भी सुनते हैं इसका। बहुत ही जबरदस्त क्रंच आ रहा है इसका। जब मैं डबल फ्राई किया ना, ये जरूर प्रोसेस आप किया करें, नॉर्मल आप प्याज के पकौड़ों में भी किया करें। इसे बनाएं और अपना फीडबैक हमें दें कि कैसा लगा।